अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैयत में जाइए, शादी के मौके पर तो हजारों बिदात है, उसको भी कोई रोकने तैयार नहीं। मैयत में जाइए, वहां सदा खुराफात, वहां बिदात। अब मालेगांव का हाल तो बड़ा अजीब ही हो गया है, कोई बोलना नहीं चाहता इल्ला माशाअल्लाह। मैयत के मौके पर एक वक्त की भांति सुन्नत है, इसको मैं कई सालों से चीख रहा हूं, लेकिन चूंकि फुकट का खाने मिलता है तो कौन अमल करे। यही है ना हाल। जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। एक वक्त की भांति, सिर्फ एक वक्त की भांति सुन्नत है बस। और वो एक वक्त की भांति क्यों सुन्नत है? इसलिए कि जिसके घर में मैयत पड़ी हुई है, वो लोग गमगीन है, तो वो पकाएंगे तो नहीं। मैयत रख के कोई पकाएगा? किसी में हिम्मत होगी? क्या पकाएगा वो? तो उस वक्त उसके घर खाना नहीं पकेगा। तो पास पड़ोस की जिम्मेदारी है, पास पड़ोसियों की जिम्मेदारी है कि घर के जितने लोग हों, जितने लोग घर के हों, उन लोगों के लिए आस पड़ोस के लोग मिलजुल के थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करें और उनको मैयत चली जाने के बाद, तदफीन के बाद बैला फुसला कर प्यार से खिला दें। बस यही सुन्नत है, यही हुक्म भी है। लेकिन यहां तो 6-6 टाइम की भांति, और वो भी 2-2 पहली, 4-4 पहली भांति ये हो रहा है। घर वाले नहीं खा रहे, पूरे गली के लोग भी खा रहे हैं, समधियाने के लोग भी खा रहे हैं, बेटियां भी खा रही है, दामाद भी खा रहे, सब लोग खा रहे हैं, जैसे शादी का माहौल हो। और मैयत के घर के लोग कहते हैं कि वो दोपहर में पुलाव आया था, भाई दोपहर में पुलाया था, शाम को पुलाव नहीं भेजना, वो दालचा भेज देना। शर्म नहीं आती? अपने बाप को इसलिए जो है वो उसकी मौत इसलिए थी कि तू ये सारी चीजें करेगा। हमने अपने बचपने में देखा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग मौजूद है उन्हें पता है कि मैयत के घर वालों को बहला बहला के पूरा मोहल्ला खिलाता था, तब भी 2 लुकमे से ज्यादा लोग लेते नहीं थे। ये सूरत हाल होती थी। अब तो शादियों की तरह माहौल हो गया है, कोई बोलने तैयार नहीं है। वो मैयत की जो भांति का खाना है ना, रिवायत में आता है कि भांति का खाना जो उसका हकदार नहीं वो खाएगा, उसका दिल मुर्दा होगा। मैयत के नाम पे खाने वालों के दिल मुर्दा होंगे, दिल मुर्दा होता है उससे। वो हक सिर्फ घर वालों का है। या अगर कोई बाहर से ऐसा मेहमान मैयत में आ गया कि अब वो उसका कोई मकान नहीं है, वो कहीं और जाकर नहीं खा सकता, तो उसका हक है। जो उनके यहाँ मेहमान बन के ठहरा है, बाहर से आया हुआ है, जिनके घर शहरी के अंदर घर हो, मकाना, तो वहां जाके खा सकते हैं, उनकी दावत का क्या मतलब है। और अब तो ये भी इस पे भी धंधा चल पड़ा है, ये भी इस पे भी धंधा चल पड़ा है। मुझे बताया लोगों ने कि अब ऐसा होता है कि मोहल्ले में कोई एक बड़ा बन जाता है, जो असल बड़े नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो असल बड़े वो अच्छे लोग हैं। कोई ऐसी अंटू पंटू आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, सबसे पैसा जमा करता है। अब सब रहते हैं मसरूफ, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने सब ने 300, 500 दे दिए। अब जितनी भांति आई उसमें से भांति लाया, बाकी पैसा बचा वो उड़ा लेता है। हर मोहल्ले के अंदर 2-4 ऐसे पैदा हो गए जो भांति के नाम पे पैसा खा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं भी मैयत हो, अल्लाह ना करे अगर आपके घर में मैयत हो, तो आप खुद उठकर खड़े होकर के कहें कि एक वक्त की भांति सुन्नत है, सिर्फ एक वक्त की कोई लाए, वो भी करीब का कोई आदमी रिश्तेदार। मैं कहता हूं ना कि गरीब से गरीब भी आदमी एक घर के लोगों को खिला सकता है, या 2 पड़ोसी मिलकर खिला सकते हैं। 2 पहली, 4 पहली, 1 पहली भांति की कोई जरूरत नहीं। इस बिदत को खत्म करो, इस बिदत को, इस जैसी तमाम बिदतों का खात्मा करो, ये अपनी जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिसने सुन्नत को मिटाकर बिदअत को रिवाज दिया, मरने के बाद कब्र में उनके मुंह किबले की तरफ भी नहीं रह सकते, उनके मुंह कब्र में किबले से फिर जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मे, मैं कहता हूं चले 6 टाइम कोई खिला देगा, 7वें टाइम तो आपको पकाना ही है ना घर में, तो 7वें टाइम पकाना है तो दूसरे टाइम पकाओ ना। कौन जिंदगी भर खिलाएगा? 6 टाइम के लिए बिदअत का दरवाजा क्यों खोलते हो? 6 टाइम के लिए बिदअत को रिवाज क्यों देते हो? खत्म क्यों नहीं करते? और मैं कहता हूं सुन्नत को जिंदा करने की नीयत से करोगे, अल्लाह उसकी बरकत से जिंदगी भर तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा। जब मैं ये बातें करने लगता हूं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो जो है वो नाराज रहते हैं कौम से। मैं नाराज नहीं रहता। अल्लाह ने जिम्मेदारी अगर हमारे सरों पर दी है हक बोलने की, तो हमें हक बोलना होगा।
میرے گھر پر خود میرے ہوش و حواس میں پہلی مرتبہ میت ہوئی 2007 میں یا 2013 میں غالب 2013 میں 7 سال ہو گئے 2013. اس سے پہلے میرے ہوش میں کوئی میت گھر میں نہیں ہوئی. میری دادی مرحومہ مغفورہ کا انتقال 90 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی ان کا انتقال. تو ظاہر سی بات ہے چونکہ میرے تعلقات تو پورے شہر سے، آپ نے دیکھا کہ شہر امٹ پڑا، لوگ آئے، اور اب جس کو دیکھو تو ظاہر سی بات ہے تعلقات نبھانے کے لیے سبھی سیاسی لیڈران بھی اور اہل علم طبقہ بھی اور اس کے بعد مالدار طبقہ بھی سبھی آ کر کے مجھے بیٹھ کر کے کہا کہ ہمارے ہاں. میں نے سب سے کہا ایک کام کرو، آپ ہمارے گھر بھاتی بھیجنا چاہتے ہو، اتنا ہی آپ میری دادی مرحومہ کے نام سے پکا کر اپنے گھر غریبوں کو کھلا کر ان کو ایصال ثواب کر دے، میرے گھر نہ بھیجیں. اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو بدعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور ایک وقت کی بھاتی سنت ہے، ایک وقت کی بھیجنی ہے جو تیار ہو چکی ہے. میرے محلے کے لوگوں نے ایک وقت کی تیار کر لی ہے، دوسرے کسی کی قبول نہیں. جس کو اگر محبت ہے، اگر دل سے اگر آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امین القادری کو کھلا رہے ہیں تب تو بات الگ ہے، اور اگر آپ کو محبت ہے تو پھر آپ غریبوں کو کھلا دیں ان کے ایصال ثواب کی. یہ بڑے بڑے لوگوں نے زور ڈالا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سنت کو رواج دینے کا آغاز اگر ہم اپنے گھر سے نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں. کچھ لوگ ناراض ہو کر اٹھیں وہاں سے کہ یہ تو کسی کی سنتی ہی نہیں. میں نے کہا کہ جب اللہ رسول کی آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سننا، یہی اپنا مزاج ہونا چاہیے. ہم کسی کے کیا پابند ہیں. تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے سنت کا آغاز کریں. یہ بات معاذ اللہ استغفر اللہ میں بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی توفیق ہے، جو اللہ نے کروایا، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کا کرم ہے. آپ سے کہتا ہوں ہمت کرو، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں غلط دیکھو اچھے سے بات رکھ دو، ناراض ہو کر نہیں، چڑ کر نہیں، غلط الفاظ سے نہیں، اچھے سے بات رکھو. یہی. اور یہ جو پہلی 2 پہلی 5 پہلی کا سسٹم یہ تو ختم کرو. یہ جو مفت کے خور لوگ ہیں نا، ان لوگوں پر ضرور وہ ہونی چاہیے، پابندیاں ان پہ لگنی چاہیے، قدغن لگنا چاہیے. ورنہ اللہ نہ کرے ایک دن وہ آئے گا کہ جیسے شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں نا ویسے بھاتیوں کے ہونے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی شادیوں میں جتنے کھانے ہوتے ہیں اتنے کھانے بھاتیوں میں ہو رہے. 4 پہلی کھانا پک، 5 پہلی کھانا پک رہا ہے، اور وہ بھی فرمائش کے مطابق پک رہا ہے. اللہ کے لیے بدعتوں کو، یہ تو میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایسے درجنوں چیزیں. وقت آئے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ ذہن میں باتیں رہے گی تو میں اس پر تبصرہ کرتا رہوں.